डिबेट की शुरुआत मुमताज आलम रिजवी आपसे मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर और भी मेहमान हैं, उनके पास में जाऊंगा, सबका परिचय दूंगा, लेकिन ये आपने भी सुना, इसमें धर्म कहां से आ गया भाई? बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश भाई। देखिए, हम धर्म की या किसी चीज़ की बात ही नहीं करते। हम तो अगर नहीं तो विरोध क्यों करते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, हमने कहा कि दो चीज़ें हमारे नज़दीक हैं, इबादत और एहतराम। इबादत हम सिर्फ अल्लाह की करते हैं, एहतराम हम सबका करते हैं, कोई भी हो, XYZ कोई चीज़ हो, हम उसका एहतराम करते हैं। हमारा कहीं कोई इख्तलाफ नहीं। माँ तुझे सलाम, अभी आपने सुना कि माँ तुझे सलाम, तो कहाँ एतराज़ है? कोई तो एतराज़ नहीं है। तो अगर इसको अनिवार्य किया जा रहा है तो ठीक है ना, फिर आप बोलिए क्या ठीक है? नहीं, उसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप भी समझ रहे हो, और इस पे पूरी डिबेट हुई थी जब ये गीत पर, और बहसें मौजूद हैं। तो हमारे जो बड़े लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने देश को इतना स्ट्रांग किया कि आज हमने आपको बहुत पता है मुमताज आलम रिजवी साहब, 75 साल एक जानकारी में सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। नहीं, अखिलेश भाई सुन तो लीजिए भाई साहब, आपने कहा ना कि जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 14 अगस्त 1947 को, उस सभा की शुरुआत इसी राष्ट्रगीत से हुई थी, पता है आपको? नहीं, हम कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, आज 75 साल बाद कहाँ आपको लग रहा है कि इसको अनिवार्य कर दिया? भाई क्यों जरूरत पड़ी, हमें तो ये बताइए। क्यों जरूरत पड़ी? क्यों जरूरत पड़ गई? आज क्यों जरूरत पड़ गई? क्यों अनिवार्य किया जा रहा है? जवाब दीजिए। देखिए, हर राष्ट्र की अपनी एक चेतना होती है, अपनी एक मूल भावना होती है, और भारत राष्ट्र की चेतना को व्यक्त करने वाला जो गीत है वो वंदे मातरम है। अभी 75 साल में चेतना नहीं जागी थी। ये जो 75 साल का सफर आपको क्या लग रहा है कि ऐसे ही गुजर गया? बात नहीं है, ये 1947 की भी बात नहीं है, 1882 की भी बात नहीं है। वंदे मातरम भारत की मूल चेतना का अंग है। राष्ट्रगान क्या है? अब सुनिए, नहीं, राष्ट्रगान क्या है? बता रहा हूं मैं। राष्ट्रगान क्या है, उसके बारे में बताइए। राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान जो है, यदि आप इसे गा सकते हैं तो वंदे मातरम को भी गाइए, और सारे जहां से अच्छा हम कह रहे हैं राष्ट्रगान तो सब गा रहे हैं। एक गीत को यदि आप कहेंगे हमारे धर्म पर आक्षेप है, तो मैं बताऊं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी शिर्क है, ये तिरंगे को सलामी देना भी शिर्क है, लेकिन आप इसे शिर्क नहीं मानेंगे ना? मैं तो कह रहा हूँ सलाम देना, सलामी करना कहाँ शिर्क हो गया? कहाँ से ले आए? कहाँ से शिर्क हो गया? नहीं है ना सलामी। माँ तुझे सलाम मैं कह रहा हूँ, आप बताइए। और मुझसे ज्यादा तो सजदा कोई जमीन पर करता ही नहीं। हम तो कितनी बार सजदा करते हैं? आप बताओ, फैज खान उन्हें कितनी बार सजदा करते हैं जमीन को? अरे हम कह रहे हैं कि इस जमीन को आप कितनी बार सजदा करते हो? जमीन पे, इस जमीन पे कितनी बार सजदा करते हो? सुबह करते हैं 4 बार, दोपहर को करते हैं 12 बार, शाम को करते हैं 8 बार, उसके बाद करते हैं 7 बार। इसमें आपको नहीं लग रहा है? को करते हैं 17 बार। मेरा जो सवाल है, एक मिनट, हासिफ खान, अरे हो गया मुमताज भाई, हासिफ खान, एक मिनट, बड़ा क्या धर्म, पहले ये बताइए आप। देखिए अखिलेश जी, हाँ, ये सवाल जो आप करते हैं बार बार, और पत्रकार लोग करते हैं कि देश बड़ा, धर्म आपका जातिगत मामला है, राष्ट्र सारे लोगों का मामला है। वंदे मातरम 1882 में जब लिखा गया था पंकम चटर्जी जी द्वारा, तो इसको 24 जनवरी 1950 में मान्यता ही गई पार्लियामेंट में कि वंदे मातरम की 2 लाइनें पढ़ी जाएंगी राष्ट्रीय गान के साथ। उस ज़माने के जैसे भी मुमताज़ साहब कह रहे थे, 300 विद्वानों ने इस देश का संविधान बनाया था, हमने आपने नहीं बनाया था। आज के 75-78 साल बाद ये संविधान नहीं बना। तो उन विद्वानों की जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 14 अगस्त 1947 को, उसमें गाया गया था, शुरुआत इसी से हुई थी, इसी राष्ट्रगीत से। मैं आपने कहा, मैंने उसमें ऐतराज नहीं किया, आप उसकी क्यों? लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि धर्म आपके लिए बड़ा है कि राष्ट्र बड़ा है? में जब इस गीत को राष्ट्रीय गीत माना गया, तो उसी के साथ अल्लामा इकबाल की सारे जहां से अच्छा को भी राष्ट्रीय गीत माना गया, और उसमें जो है देशभक्ति भी है, इसमें भी देशभक्ति है। वंदना कहते हैं पूजा को, इस्लाम में पूजा नहीं है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह के कहने वाले हैं, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप इधर उधर लेफ्ट राइट हर तरफ घूम के चले आए, लेकिन मुझे ये नहीं बता रहे हैं कि आपके लिए राष्ट्र प्रथम है या धर्म, राष्ट्र बड़ा या धर्म? हमारे लिए 2 आंखें हैं, हमारा दीन एक आंख है, हमारा राष्ट्र संविधान के साथ चलने वाला है, और दूसरी आंख है, हम राष्ट्र को भी मानते हैं, दीन को भी मानते हैं। लेकिन राष्ट्रगीत नहीं चाहिए, उसकी अनिवार्यता नहीं चाहिए। राष्ट्रगीत अनिवार्य है। 30 साल पढ़ा है हमने, आपने कितने साल पढ़ा हमें नहीं मालूम, हमने कितने साल पढ़ा नहीं मालूम। तो आपत्ति क्या है भाई? खुल के बोलिए ना, बोलना क्या चाहते हैं?
पढ़ा जाता आप था। बोलना क्या चाहते हैं सर? क्या मुझे कह रहा हूँ हाँ। कि वंदना करना सिर्फ हमारे यहाँ, हाँ। पूजा करना। एक मिनट मुझे, एक मिनट, एक नहीं आऊंगा, शिवम त्यागी एक respond मैं करना एक बात चाहते और हैं। कह दूं ना, जल्दी से। हमारे यहाँ 33 करोड़ भगवानों को नहीं माना जाता, हमारे यहाँ एक अल्लाह को माना जाता है। हम उसकी पूजा करते हैं और उसमें किसी को हम हिंदू मजहब अरे की, राष्ट्रगीत हम पे आइए किसी ना, हिंदू हर मजहब तरफ की घूम के जा रहे हैं। मुखालफत मैं नहीं कह रहा हूँ करते। राष्ट्रगीत की हमने अनिवार्यता में क्या किसी दिक्कत है? मुसलमान ने क्यों अनिवार्य कर रहे हैं भाई आज तक शिवम त्यागी किसी जी? आप हिंदू ही जवाब मजहब की दीजिए। मुखालफत नहीं क्यों की। अनिवार्यता आप की ही अभी लोग जरूरत पड़ करते रही है? कराते। साहब हाँ, देखिए, आपने सभी ने सुना होगा, अभी बहुत बार ये संविधान की बात कर रहे थे। कह रहे इस देश में संविधान है, संविधान के तहत हमें अधिकार है, हमें किसकी पूजा करनी है नहीं करनी है इसका अधिकार है, हर चीज का अधिकार है। चलिए आप ही की बात से मान लेते हैं हम, इस देश के लिए संविधान, आपके लिए संविधान पहले है या शरीयत पहले है मौलाना? देखिए, संविधान भी पहले है और शरीयत भी पहले, दोनों दोनों पहले कैसे हो सकती है? एक ही पहले हो सकता है ना भाई? हम रोजाना अभी तो संविधान का हवाला दे रहे थे, अब संविधान पे पूछ लिया तो कह नहीं नहीं दोनों पहले। 57 बार हम सजदा करते हैं इस मातृभूमि को, और इसी मातृभूमि के अंदर हम जब मरते हैं तो दफन हो जाते हैं। हो गया, हम ना इस मातृभूमि में रहते ना दफन होते। रुक जाइए, सजदे का रुक हिंदी जाइए, में मतलब क्या होता है? सजदा अल्लाह के सामने झुकना। सजदा। सजदा। अभी तो इन्होंने कहा धरती को सजदा करते हैं, हाँ? तो भैया देश को भी कर लो, उसमें क्या अरे बुराई है? आप ही धरती ने पे कहा अभी कि सजदा सजदा करते हैं। करना मातृभूमि अरे की, धरती हम से उसमें अलग कोई है क्या? पूजा नहीं कर रहे। कमाल है, अजीब एक मिनट मुफ्ती साहब हाँ, गड़बड़ ये मामला ये है, इन्हें कुछ मालूम नहीं है, जानकारी है मुफ्ती मंजूर, मुफ्ती देश में मंजूर। अफरा तफरी फैलाने की बात करते ठीक है हैं मुफ्ती और कुछ नहीं मंजूर करते। ठीक। नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो भी राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रवादी है, जो भी इस देश को मानता है, प्यार करता है, अपना समझता है, उसको वंदे मातरम से कोई परेशानी होनी चाहिए। दुनिया आपको में हिंदी और को कोई कोई भारत मां परेशानी नहीं नहीं करे, होनी चाहिए। भारत मां के मुफ्ती अलावा मंजूर, दुनिया में और कोई मुल्क मां हाजी खान मां नहीं करे। मुफ्ती पूरी मंजूर। दुनिया में 200 भैया, मुल्क है, मुफ्ती कोई मंजूर। मां नहीं कहलाया भैया जाता। हाजी सुन तो खान। लीजिए, मुफ्ती मंजूर ये बैंड बाजा इन्हीं को दे दो, यही बजा लेंगे, लगातार बोलने का कोई लाभ थोड़ी ना इस बात से कि लगातार बोलते रहेंगे। खैर, मुफ्ती मैं मेन मंजूर, बात पर हाँ, आता हूँ। ठीक है। देखिए, शिवम विषय बहुत साफ शिवम जल्दी, है। हाँ। मैं मानता हूँ कि ये मेरा देश है, मेरा अधिकार है, यहाँ मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन देश के प्रति अपनी कृतज्ञता, निष्ठा दिखाने का, जताने का सबको अधिकार है। और वंदे मातरम से मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। कल मेरा देश और मेरे धर्म के विषय में चुनने के विषय आएगा तो मैं तो हमेशा ही देश को चुनूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा देश है तो मेरा धर्म है भैया, क्योंकि यही एक हमारा देश है। और अगर देश ही नहीं बचेगा तो धर्म बचेगा ही नहीं। मुफ्ती मंजूर नहीं हो अब गया। इनके पास आप भी क्या कुर्बानी देश के लिए? आप बताएं, कुर्बानी बताएं देश के लिए क्या कुर्बानी है आपकी? 4 आदमी बता दे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, शिवसेना, बजरंग दल, ये बता दें अरे कि हाजी 4 खान जी, रुक आदमी जाइए देश भाई। की आजादी में शरीक हुए। आप ब्रेक लगाइए, थोड़ा सा ब्रेक नहीं चुना था। लगाइए। धारा प्रवाह बोल रहे हैं मुफ्ती मंजूर साहब। हाँ। शिवम जी, देश इस बात को जानता है कि ये माइक थोड़ा पास हमारे- ले आइए, हाँ। हमारा तिरंगा हमारी निगाहों के सामने है। आप सभी हम इसे सलाम करते हैं, और सलाम क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे दिलों में बसता है, वैसी मिट्टी हमारे दिलों में बसती है। हमारी इस बात से मुझे नहीं लगता कि हमारे इन तमाम बच्चों को एतराज़ होगा। कि आप सबको इस बात से एतराज़ है कि ये हमारे दिलों में नहीं बसता? ये हमारे दिलों में बसता है, लेकिन आप हम पर कुछ इम्पोज करना चाहें, ये इम्पोज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये देश मोहब्बतों भरा देश है। ये प्यार से देश चलने वाला है। 75 साल जिस तरह हमने मोहब्बतों से गुजारा है, 75 सदियां भी इसी तरह मोहब्बतों से गुजारेंगे, लेकिन इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो ये मुनासिब तो नहीं है। और आप राष्ट्रगीत अखिलेश में भाई, आपको ऐसा अखिलेश क्यों भाई, लग रहा है कि इम्पोज किया जा रहा है? इसलिए हाँ। कि ये अपना देश की बात करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हमारा देश है, हमारा देश है। हम तो हमारे देश की बात करते हैं। ठीक है, राज जितना कुमार आपका भाटी जी। उतना हमारा है। एक हाँ, और बात राज